मृत्यु के समय एक आवश्यक विषय वानीपीडिया से मृत्यु जीवन की एक भयावह अनिवार्यता है, और हर कोई कभी न कभी इस बात पर विचार करता है कि मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होगा, साथ ही मृत्यु के समय क्या होगा। इससे निपटने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे हमें इस डर पर काबू पाने का साहस और ज्ञान देते हैं। कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति को मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जीवन कृष्ण को समर्पित है। इसलिए यह एक प्रश्न उठ सकता है कि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के साथ वास्तव में क्या होता है, और उस समय कृष्ण चेतना में रहने से उसे कैसे लाभ होता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स एट द टाइम ऑफ डेथ श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: हम आध्यात्मिक अनुभूति का जो भी तरीका स्वीकार करें, अंतिम लक्ष्य नारायण भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। जीव भक्ति के माध्यम से सदैव उनके साथ जुड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अंत नारायण स्मृति, मृत्यु के समय नारायण को याद करना ही जीवन की पूर्णता है। श्रीमद् भागवत 5.14-45। नास्तिक सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं और इसलिए उन्हें भगवान की सर्वोच्चता की परवाह नहीं है। फिर भी जब भगवान उन पर मृत्यु के रूप में विजय पाते हैं तो वे अपनी सर्वोच्चता का दावा करते हैं। मृत्यु के समय भगवान की सर्वोच्चता को नकारने के लिए अपने तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान और दार्शनिक अटकलों का उपयोग करने के उनके प्रयास काम नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत 8.5-31। त्याग का अर्थ है इंद्रियों के हित को नकारना। व्यक्ति को अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके यह कला सीखनी होती है। ऐसे अभ्यास के परिणामों का उपयोग व्यक्ति मृत्यु के समय कर सकता है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 17। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार पारिवारिक जीवन से निवृत्त होते समय व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि पति और पत्नी को एक इकाई माना जाता है। इस प्रकार वे दोनों मिलकर मुक्ति के लिए तपस्या कर सकते हैं। यह वही मार्ग है जिसका अनुसरण महाराज पृथु ने किया था, जो एक अनुकरणीय चरित्र थे, और यही वैदिक सभ्यता का मार्ग भी है। किसी को मृत्यु के समय तक केवल घर पर ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उचित समय पर पारिवारिक जीवन से अलग हो जाना चाहिए और भगवान के पास वापस जाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 4.23-1-3। मृत्यु के समय जीव का मन और बुद्धि अगले जीवन के लिए एक निश्चित प्रकार के शरीर का सूक्ष्म रूप बनाते हैं। यदि मन अचानक किसी ऐसी चीज के बारे में सोचता है जो बहुत अनुकूल नहीं है, तो व्यक्ति को अगले जन्म में उसी के अनुरूप जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर, यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के बारे में सोच सकता है, तो उसे आध्यात्मिक दुनिया गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित किया जा सकता है। निर्देश का अमृत। पाठ 8। जो व्यक्ति दूसरे की वैध पत्नी, बच्चों या धन को हड़प लेता है, उसे मृत्यु के समय भयंकर यमदूत गिरफ्तार कर लेते हैं, जो उसे समय की रस्सी से बांध देते हैं और उसे जबरन तमिश्रा नामक नारकीय गृह में फेंक देते हैं। श्रीमद् भागवत 5.26-8। भले ही मृत्यु के समय कोई भक्त भगवान के प्रति अपनी सेवा को याद न रखे, भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के बलिदानों की याद दिलाने के लिए की जाती है, लेकिन भले ही ऐसी कोई याद न हो, भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई सेवा को नहीं भूलते। श्री ईशोपनिषद मंत्र 17। दिन की गतिविधियां रात में सपने जगाती हैं और उन गतिविधियों के लिए उपयुक्त भावनाओं को प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में की गई गतिविधियां मृत्यु के क्षण में उसके दिमाग में कौनती हैं और उसके अगले जीवन को निर्धारित करती हैं। बुद्धि द्वारा त्याग। अध्याय 2।